हर्षा, महामंडलेश्वर का तो विचार आया होगा क्योंकि एक और हस्ती पहुंची थी, ममता कुलकर्णी, जो कि उसी टाइम ये महामंडलेश्वर बनी थी। तो कभी दिमाग तो आया होगा कि महामंडलेश्वर तो बन जाओ, एक्ट्रेस नहीं बनना। देखिए, वो भी ऑफर आ चुका था महाकुंभ में। ऑफर आ चुका। जी। लेकिन मैं साध्वी बनने के अभी जो साध्वी बनने के लिए जितनी भी त्याग तपस्या से जुड़ना पड़ता है ना, उसको मैं उन चीजों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने परिवार के साथ रहते हुए और फिर मैं धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ये कहीं भी लिखा नहीं है कि आपको अगर धर्म से जुड़ना है या धर्म से जोड़ना है या धर्म के लिए कार्य करना है तो आपको गृहस्थ जीवन त्यागना होगा, माता पिता को त्यागना होगा। ये कहीं भी नहीं लिखा है। तो हम गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, माता पिता के साथ रहते हुए भी और धर्म के लिए काम कर सकते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। फिर मैं अगर कहूँ तो हर्षा जी, शादी करने का प्लान है आपका कोई? क्योंकि मैंने एक शायद स्टेटमेंट पढ़ा था कि ना मैं हम्म। साध्वी हूँ, ना मैं मॉडल हूँ। तो हर्षा है क्या? क्या शादी करेगी ये समझे? देखिए, जो कुछ भी जब मैं महाकुंभ में पहुंची और महाकुंभ में जाते ही 2 दिन के अंदर जो कुछ भी हुआ, वो मैंने नहीं सोचा था कि किसी की जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है। और फिर मुझे एक बात समझ में आई जिंदगी की, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, कि होता वही है जो ईश्वर चाहता है। आप लाख प्लानिंग कर लो, आपकी प्लानिंग कभी उसके सामने नहीं चलती है। तो वैसे ही मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये जो मेरा उद्देश्य है, देखिए, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हर्षा रिछारिया भविष्य में शादी करेंगी या नहीं करेंगी। सवाल ये होना चाहिए कि कोई भी काम करते हुए क्या हर्षा रिछारिया धर्म के रास्ते से भटकेंगी या नहीं भटकेंगी। तो मेरा मेन मोटिव वही है। मैंने शादी का फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा, और वो ख्याल अभी दिमाग में आ भी नहीं रहा, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह धर्म के रास्ते पे खो चुकी हूँ। तो मैं उसी के बारे में रात दिन सोते जागते वही सारी चीजें मेरे मन मस्तिष्क में चलती रहती हैं। तो उसी पे काम करने का मैं सोच रही हूँ। भविष्य में ईश्वर ने मेरे लिए क्या निर्धारित किया है ये तो मैं नहीं जानती। तो हर्षा, अगर कभी विचार हुआ तो आप किस से शादी करना चाहेंगी? या तो एक्टर से, या तो मॉडल से, या तो धर्म के रास्ते पे चलने वाले किसी इंसान से, या तो बिजनेसमैन से, या तो किसी नेता से? कभी सोचा तो होगा बचपन में कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए। देखिए, देखिए, जो भी इंसान, चाहे वो एक्टर हो, चाहे मॉडल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। मेरी सोच आज की डेट में बहुत कम लोगों से मिलती है, बहुत कम लोगों से। और इसीलिए मेरे एक दो गिने चुने दोस्त हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके विचार, आपके भाव मिलने चाहिए, वो अच्छा इंसान होना चाहिए। हाँ, मुझे ग्लैमर की दुनिया में नहीं जाना है वापस। तो मैं चाहूंगी कि वहां से कभी मेरा रिश्ता वापस ना हो, मेरा जीवन साथी वहां से ना हो। बाकी मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि बाकी जो शिव इच्छा होगी, जो उन्होंने निर्धारित किया होगा, होगा वही। भले मैं बोलूं कि नहीं, मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना, अगर उन्होंने वो लिख रखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके आगे। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, जो कभी दूसरों के लिए षड्यंत्र ना करता हो, जो दूसरों को गिराने का ना सोचता हो। ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। जाते जाते आपसे हर्षा आखिरी सवाल, कि आपके इस लुक को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि आई थिंक आपकी ये जो बाल है वो नकली है कि असली है? ये जो पीछे जट्टा है जिसको मेरे हाफ हाफ जो है ना वो ओरिजिनल है, और हाफ जो है वो एक्सटेंशन है। तो इनको जो जब आप करती हैं मेकओवर में कहूँ तो कितना क्या समय लगता है कि आप इनको बिल्कुल, मतलब इसको भी समय देना पड़ता होगा बालों को लगाना, आई थिंक। नहीं नहीं, ये एक्चुअली एक बार बन गए तो ये सालों तक आप लगाए रह सकते हो, इनको डेली लगाना नहीं पड़ता है। अच्छा। एक्चुअली मुझे आइडिया है नहीं इस जी। चीज का, मैंने पूछा कि जी, हर्षा को मैं इनको पूछ डेली लूं। लगाना नहीं पड़ता है। इनको एक बार आपने लगवा लिया तो ये सालों, जब तक आप चाहेंगे तब तक ये ऐसे ही लगे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि पहले मुझे, जब मैं एंकर थी, एक्टर थी, तब मुझे हेयर स्टाइलिंग में बहुत टाइम जाता था। लेकिन अब ये सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का काम है कि आप कैसे भी बाल बांध लो, बस निकल जाओ। हर्षा, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, आप काफी दुखी हुई थी कि कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुंभ से भी भागी थी। वो आखिर है कौन? मैं ये समझूं कुंभ कि से
सर कुंभ से लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कुंभ से चली गई थी, लेकिन कुंभ में मैंने पूरे 20 दिन पूरे किए जी।